अगर कभी आपको अपनी अच्छी खासी जॉब बोझ लगने लगे ना और उसके लिए जाने से पहले आप इरिटेट होने लगो कि क्यों जाना है, क्यों नौकरी करनी है, तो एक बार जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, उन कोचिंग से बाहर निकलते हुए या अंदर जाते हुए या उनके बाहर खड़े हुए बच्चों की शक्लें देखना। शायद वो ऐसी ही किसी जॉब को लेके इतने आशंकित हैं कि मिलेगी, नहीं मिलेगी और ना मिली तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, जो इस टाइम आपके हाथ में है और जिसको करने के लिए आप घर से निकल रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मैं लौट रही हूँ घर को अपने स्कूल से वापस और ई रिक्शा हिल रहा है, इसके लिए मेरा फ़ोन भी हिल रहा है और मैं आप लोगों को देख के कर रही हूँ स्माइल। अब मैं पहले उतरती थी सीधे घर पर, लेकिन अब घर से पहले वाले चौराहे तक का ई रिक्शा लेती हूँ और उसके आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा पैदल तय करती हूँ। माइंड और बॉडी एक्टिव सा फील हो रहा है मुझे, ये स्टेप थकाने वाला नहीं लगा। घर पहुँचते-पहुँचते बज जाते हैं लगभग 4, तो फिर मैं थोड़ा बहुत खाना खाती हूँ। यूजुअली चावल के साथ कुछ बनता है दोपहर में और चाय लेती हूँ साथ में। लेकिन आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो रुके नहीं थे, मैं आई हूँ और वो निकल गए। अब मैं ही अकेली हूँ तो मैंने सबसे पहले जो है चाय अपने लिए चढ़ाई और इतने चाय पक रही है, इतने मैंने ये सारे बर्तन जो हैं वो खाली करके रख दिए हैं सिंक में। खाली होके रखे जाते हैं तो फिर धोने के लिए ये है कि एक स्टेप हमारा बर्तन धोने का क्लियर हो गया, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि खाली हो जाए बर्तन। जो फ्रिज का सामान है वो फ्रिज में चला जाए, जो ढक के रखना है शाम के लिए वो यहीं रखा रहे और स्लैब क्लीन हो जाए तो डिनर के लिए इजी गोइंग सा हो जाता है। और इतना काम करते करते चाय जो है वो पक जाती है। सबसे पहला काम यही होता है, क्योंकि एक बार अगर आप आके बैठ गए और मैं बैठूंगी जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो फिर आप कब उठोगे ये डिपेंड करता है बच्चों के परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पर किचन ऐसी हो जाती है कि डिनर बनाने के लिए रेडी। अब अलार्म बज गया था, 4:04 हो रहे हैं, देखो अलार्म बज रहा है और ऊपर लिखा है किड्स स्टडी टाइम। मैंने हर चीज़ के लिए जो ज़रूरी हैं, जिन्हें मुझे डेली ही करना है और अवॉइड करना मुझ पे भारी पड़ सकता है, उनके लिए अलार्म सेट किया हुआ है, ताकि मैं गलती से भी जो है फ़ोन वगैरह लेके या फिर किसी और काम में अटक जाऊं और पता लगा कि ये टाइम निकल गया और मेरी लापरवाही या मेरे ढील देने का नतीजा फिर मुझे अलग तरीके से भुगतना होता है, जिसका असर ना सिर्फ मुझ पे होता है बाकी बच्चों पर भी होता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए मैं अलार्म सेट करके रखती हूँ। इस टाइम पे किड्स स्टडी टाइम का अलार्म जो है वो 4 बजे का सेट हुआ हुआ है। ये आती हैं लगभग 3 बजे करीब, खाना वगैरह खा लेती हैं, टीवी चल रहा होता है तो फिर मैं बंद करा देती हूँ इनका। अब आने के बाद स्टडी में इनकी एक तो कल स्पीकिंग एक्टिविटी है, उसका मैटर जो है वो थोड़ा-सा लिखने को रह गया था, तो वो मैंने लिखा है, वो ये अभी-अभी याद कर लेंगी, जो बाकी चीज़ें थी वो कर चुकीं। तो उसमें ये प्रैक्टिस कर रही हैं, आज उसी में ज़्यादा टाइम जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट आज लिया था जीके का। अब ये जो स्पीकिंग एक्टिविटी का जितना भी था ना मटेरियल, ये लर्न कर लिया है। आराध्या को आज प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं क्यों याद करने में, वरना इतना टाइम नहीं लेती और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट थी। तो ये इसको एक साफ शीट पे दोबारा से कॉपी कर रही है, क्योंकि जो करेक्शन किए थे मेरे लिखे हुए में इसने अपने अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत चेंज बच्चों ने किए थे, तो उसमें कटिंग हो गई थी, तो उसको जो है साफ साफ शीट पे लिख के ये अपने साथ रख लेगी और कल इनका हो जाएगा प्रिपेयर। अब इस काम में लग गई इनकी पढ़ाई में देर, तो अब लगभग 7 बजने वाले थे, तो दिमाग जो है वो किचन की तरफ भी चल रहा था। तो मैंने मेथी जो है वो रखी हुई है, उसको बना सकते हैं हम, मेथी आलू की सब्ज़ी बन सकती है, ये दिमाग में चल रहा था। तो मैंने ये बैग जो है मेथी का निकाल लिया, इसको काटूंगी। और अभी इधर उधर हिलते हुए इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए 10-5 मिनट निकल गए थे। चॉपिंग मैंने शुरू नहीं की थी, क्योंकि उसके बाद बच्चे बैग लगाते हैं एंड ऑल दैट, बहुत सारी बातें होती हैं पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी जो चलती रहती हैं। इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो लाए थे आज चमचम। तो ये पिंक रसगुल्ले के नाम से हमारे यहाँ फेमस हुई घर में, कि बच्चों ने देखी चमचम की ये तो पिंक रसगुल्ले हैं, तो इसका नाम चमचम अलग हो गया, पिंक रसगुल्ले अलग हो गए और नई फेवरेट ये बच्चों की बन गई है।
तो ये मैंने पलट दिए बाउल में और उसके बाद मैंने मेथी जो है वो निकाल ली, ताकि ये काम चलता रहेगा लेकिन मेरी डिनर की तैयारी शुरू हो जाएगी। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी चाय, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड आए हैं तो वो शाम को पी के नहीं गए थे, वो पियेंगे और साथ में मेरा भी मन हो रहा है तो मैं भी पीऊँगी। और इतने चाय अब दोबारा पक रही थी ना, इतने मैंने फटाफट से मेथी काटनी शुरू कर दी। मेथी कटेगी उससे पहले ही चाय पक जाएगी, तो मैं उनको दे दूँगी और यहाँ पर मैं खड़े होके एक-एक सिप जो है वो पीती रहूँगी। इस तरीके से चलेगा चाय का प्रोग्राम। फ़िलहाल मेथी काटने के बाद मुझे धोना है, यहाँ पर कमेंट आ सकते हैं, आप चाहें तो इस स्टेज में पत्तियों को पहले धो लें और फिर काट लें। कई बार मैं वैसे करती हूँ, कई बार ऐसे, लेकिन आपको हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी धोने का ये जुगाड़, मतलब मैंने भी 2-3 बार से अभी देखा है। इसको ना बड़े बर्तन में रख के टोकरी में धो, और इतने मैंने ये धोना शुरू किया, इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कराऊँ ये वाली बात लेके। तो आलू वगैरह वो काट रहे हैं, आलू और हरी मिर्च मुझे चाहिए होगी, इतने में ये मेथी धोऊँगी। तो कढ़ाई में जो है पानी रखा हुआ है, अब इसमें टोकरी में करके ऊपर नीचे हिलाते रहो मेथियों को और इसके बाद धोते रहो ना, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो मेथी जब हम निकालते हैं पानी से तो छन्नी से या किसी चीज़ से निकालते हैं ना, वो टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है और फटाफट से धुल जा रही है। मतलब टाइम की सबसे बड़ी जो है इसमें बचत हुई इस तरीके से। आप चाहें तो वही कि बिना काटे धो लें, लेकिन आज मैंने काट के ही धो दिया। अब ये टोकरी जो है वो निकाल के रख ली, इतने इसका पानी निथरेगा, मेथी थोड़ी-सी सूखी-सी हो जाएगी। इतने मैंने यहाँ पर चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। और ये ना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ और आई स्वेयर आप बना के देखना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे इंग्रीडिएंट डलें तभी हमारी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। कई बार कम से उसमें सिंपल सी सब्ज़ी और इतनी बढ़िया बनती है कि मतलब तारीफ़ मिलेगी आपको और आपको भी मन खुश हो जाएगा। केवल तेल में हरी मिर्च से छौंकना है। हरी मिर्च का स्वाद हरी पत्तीदार सब्जियों में अलग ही आता है। लाल मिर्च ना भी डालो ना, बिल्कुल भी मत डालो, लेकिन हरी मिर्च डाल दो, फिर देखो इसका टेस्ट। आपको कुछ नहीं डालना इसमें। फिर भी मैंने जो है ला हरी मिर्च थोड़ी कम थी इसलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी। अगर इसमें और हरी मिर्च होती तो मैं लाल मिर्च स्किप भी कर जाती। केवल इसमें फिर नमक मिलेगा और आप जो है इसको मिला के और ढक के रख दो तेल में पकने के लिए। पानी नहीं डालना है, जितना हमने पत्तियाँ धोई हैं उतने में ही जो पानी है उसमें हमारा काम हो जाएगा। और इसे ढक के पका दो। आप इसमें ना धनिया डालो, ना गरम मसाला डालो, ना लहसुन डालो, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से बना के देखना और जितनी अच्छी ये रोटी सब्ज़ी के साथ लगती है। सुबह अगर इसको क्रश करके और फिर आपने पराठे बना दिए, इतने टेस्टी बनते हैं। लेकिन मज़ा वही है कि हरी मिर्च वाला जो टेस्ट आता है, आप मेथी आलू बनाओ, भिंडी बनाओ, पालक आलू बनाओ, इनमें एक अलग ही फ्लेवर आता है। अगर आप बनाओ मूली की भुजिया बनाओ, उसमें लाल मिर्च की ज़रूरत ही नहीं होती इन सब चीज़ों में। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और उसके बाद ये सब्ज़ी इतने हो रही थी, इतने मैंने गूँथ लिया आटा फटाफट से। आटा गूँथने के बाद इसको एक बार चला दिया, दूध आया है, एक बर्नर पे दूध रख दिया पकने। 8 बजने में 10 मिनट हैं और जो काम आया है सब्ज़ी का, वो आई है आज मटर छीलने के लिए। और कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं आई है जिसमें टाइम लगे। और शिमला मिर्च है तो ये धुलनी है, मुझे धुल के रखूँगी। और शिमला मिर्च आज मेन इसीलिए आई हैं क्योंकि कल सुबह नाश्ते में बच्चों को पास्ते की फ़रमाइश चल रही है 2-3 दिन से कि पास्ता बनना है, तो कैप्सिकम ख़त्म हो रही थी इसलिए आज आई हैं। तो ये 4 आई हैं, इनको धो के रखेंगे। फ्रूट में आए हैं अंगूर। तो सारा दिन में यही टाइम होता है जब मेरे हस्बैंड वेजिटेबल या फ्रूट की शॉपिंग करके लाते हैं, तो जो भी उनका स्टोरेज है, सफाई करनी है किसी सब्ज़ी की या कोई फ्रूट का कुछ का जैसे भी रखना है, वो टाइम अभी होता है। क्योंकि सुबह निकलना होता है और फिर दोपहर भर पूरा स्कूल में और शाम को आके पहले बच्चों की पढ़ाई। तो किचन के साथ-साथ जब डिनर बनता है तभी के उसी के साथ-साथ ये सारे काम चलते रहते हैं। और जो आप लोग कई बार कहते हो ना, आप कर कैसे लेते हो जॉब से आके वापस इतने सारा काम? अगर ना करूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आप बताओ खुद। जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं, अगर हम लोग इस टाइम पे ना देखें अपनी सब्जियां या फिर फ्रिज है या जो भी हमारे अटके हुए काम है, मलाई है या लॉन्ड्री का कोई बड़ा लोड है, अगर हम इस टाइम ना करें तो कब करें? क्योंकि ऐसा है, अगर 10 बजे का ऑफिस वाली जॉब हो एक बार को कि हमारा फिक्स है कि 10 से 5 जाना है, तो फिर भी एक बात है कि चलो जी 10 बजे तक काफ़ी काम हो जाता है। लेकिन आपको निकलना है सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे, उससे पहले बच्चों के टिफ़िन बना के देने हैं, तो वो आप अर्ली मॉर्निंग भी उठोगे ही उठोगे। फिर दोपहर में भी आपको ब्रेक नहीं मिल रहा, तो फिर रात में अगर आप नहीं करते ये काम, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ये वाली चीज़ हो जाती है, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ज़िम्मेदारियाँ सब सिखा देती हैं, बात कहने की वही है
कि थकान सबको होती है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो थकने नहीं देती। अब खाना सिक गया था और उसके बाद सब लोगों ने जो है, इन्होंने तीनों ने खाना ले लिया है, मैं भी लेके जा रही हूँ अब। खाना खाएँगे, थोड़ा-सा टीवी अब इनका चल रहा है, मेरा अभी कोई फ़िक्स प्रोग्राम बचा ही नहीं है, तो जो भी चल रहा होता है वो मेरे कुछ मतलब का नहीं होता यूजुअली। मैं बस अपना खाना खा के लग जाती हूँ काम में और उसके बाद फिर मैंने धो लिए बचे हुए बर्तन। ठीक है जी, अब ये सारे बर्तन जो हैं एक किनारे रख के पहले मैं किचन हल्का सा यहाँ से सारा मतलब एक्स्ट्रा बर्तन हटा दिए, उसके बाद फिर बर्तन धोना शुरू करती हूँ। अच्छा, अगर आपको थोड़ा भी मतलब ये मेरे ब्लॉग से वो मोटिवेशन मिल रहा हो या कुछ भी बोलने का तरीका बहुत लोगों को कहते हैं कि अच्छा लगता है, खाली बातें अच्छी लग रही हों, तो ऐसा नहीं है कि वर्किंग वुमन जो हाउसवाइफ़ हैं या फिर स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ बातें करने में मुझे भी अच्छा लगता है और जितना मैं कमेंट्स के ज़रिए जान पाई हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। तो और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो काम करने का मोटिवेशन इस चैनल से मिलता है, वो अच्छा है, लेकिन केवल तब तक जब तक आप सच में एक्टिव हो दिमाग से, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको एक पुश मिल जाता है मेरे वीडियोज़ से। लेकिन कई बार हमारी मेंटल प्रॉब्लम, कहना चाहिए परिवार से दी हुई समस्याएँ, इस कदर हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं, इस कदर हम उनमें उलझ जाते हैं कि हमें सब पता है कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू जो हो सकता है वो इससे भी बेटर काम यही हो सकता है कि मैं आपको इस लायक कर दूँ अपनी बातों से या किसी भी तरीके से कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी मोटिवेशन की। आप खुद ही इतने मोटिवेट रहो, अगर आप खुश रहोगे, आप सॉर्टेड रहोगे, तो आप खुद ही सारे काम कर लोगे, सबको सब कुछ आता है। मुझे हमेशा यही लगता है, मैं किसी को क्या ही सिखाऊँगी घर सँभालना, मैं किसी को क्या ही सिखाऊँगी खाना बनाना, मैं किसी को क्या ही सिखाऊँगी कोई भी टिप देना, किसी भी तरीके की मुझे नहीं लगती कि मैं इतनी कैपेबल हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं हील कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मैं लोगों की समस्याएँ सुन के उन्हें समझा सकती हूँ और इतना उनको लाइट फ़ील करवा सकती हूँ कि वो अपनी समस्याओं को खुद ही हल कर लें। तो ये मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। यही सब सोच के जो इस चैनल की आओ बहन बातें करें सीरीज़ है, उसी तरीके का मैंने पूरा चैनल लॉन्च किया है, आओ बहन बातें करें के नाम से। और वहाँ पर भी अगर लोग जुड़ते हैं और उनको अच्छा फ़ील होता है, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे मौका दिया किसी भी तरीके से लोगों की कुछ परेशानियाँ कम करने का। अब लौट के आते हैं अपनी क्लीनिंग पर, तो बर्तन साफ़ करने के बाद बारी आती है काउंटर टॉप क्लीन करने की। तो ये सब मैंने क्लीन कर दिया है, जितना हो सकता है सामान हटा के ही कर देती हूँ, फिर भी जहाँ जमा होगा। तो जिस दिन मेरा मौका लग गया, काम कम हुआ, सब्ज़ी नहीं बनानी हुई, खाली रोटियाँ सेकनी हुई, उस दिन मैं कोई भी एक ड्रॉअर या कोई भी ये रैक के ऊपर सामान जो है उन्हें साफ़ कर देती हूँ। सबसे एंड में लग गया किचन में पोछा, अब किचन हो गई है जी साफ़-सुथरी। ये सामान जो है वो फ्रिज से बाहर रहने वाला है, एक आध सामान अंदर रखने वाला है, अभी एक राउंड रात में और लगेगा। 9 बजने में 5-7 मिनट हैं अभी और अब मुझे करने हैं बाकी के काम, जो मैं सब्जियां साफ़ करती हूँ या कुछ करती हूँ, वो सब किचन क्लीन करने के बाद बैठती हूँ बाहर लेके लॉबी में, क्योंकि अगर उसे करते-करते थक गए या कुछ और है, तो मुझे फिर ये स्ट्रेस नहीं होता कि किचन गंदी पड़ी हुई है। तो पहले खाना अगर निपट गया तो फिर किचन साफ़ हो जाती है। जितनी हो सकती हैं फिर सब्जियाँ उतना कर लेती हूँ, जितने बच जाती हैं फिर ऑप्शन रहता है कि लेट इट बी, मतलब अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा। और एक दूसरा काम जो ज़रूरी बच जाता है वो होता है कि लॉबी की क्लीनिंग, जो जितनी भी चीज़ें जगह पर नहीं है, क्योंकि सुबह जब निकलते हैं जितनी रख दी, जो नहीं रखा गया वो शाम तक फैला ही रहेगा, ये तय है। तो थोड़ा-सा एक बार इसको कपड़े को ठीक कर दिया, कुशन ठीक से लगा दी, वहाँ पर जो गद्दे पड़े हुए हैं, टीवी यूनिट वगैरह, जहाँ पर भी जो चीज़ जगह पे नहीं होती वो मैं रख देती हूँ। और उसके बाद अगर लगता है कि बहुत टाइम है या सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, उस दिन मैं गीला सूखा कपड़ा लेके अच्छे से रगड़ के डस्टिंग कर देती हूँ। लेकिन अगर सब्ज़ी वगैरह है तो बस चीज़ें जगह पर रख देती हूँ और इतने में मेरा काम चल जाता है। अच्छा, पिंक रूम इसी टाइम हो जाता है क्लीन, रात को ही चीज़ें जगह पर उसकी भी हो जाती हैं जब आयरन वगैरह करने जाते हैं। और बेडरूम मैं करती हूँ सुबह क्लीन। अब यहाँ पर जो है मैं मटर छील रही थी और मुझे एडिटिंग भी करनी थी और अभी टाइम भी था, मेरे हस्बैंड जब जाएंगे लेटने के लिए तो उन्होंने जो है मेरी हेल्प कराने की ठानी। तो अब वो भी बैठ गए थे मटर छीलने मेरे साथ। अच्छा, थोड़ी सी मटर थी, ज़्यादा थी भी नहीं, तो जल्दी हम दोनों ने मिलके इसका काम जो है वो निपटा दिया। अब ये जब मटर छिल गई हमारी, उसके बाद मैं आपको बताऊँ क्या-क्या काम हैं। अभी मुझे कल के लिए कपड़े निकालने हैं,
जो मैं पहन के जाऊँगी, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों के लिए जो कल की यूनिफ़ॉर्म है, मैंने इनको बोल दिया था, वो आयरन कर देंगे। तो मेरे कपड़े ऐसे हैं, वेलवेट का गाउन है, उसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मटर रेडी हो गई, और जी शिमला मिर्च का पानी जो है वो सूख गया था, इसको मैश बैग में कर दिया है। फ्रूट्स जगह पर हो गए हैं। यूनिफ़ॉर्म जो है वो प्रेस करके यहीं पर टांग दी है, बाहर सुबह पहन लेंगे। और अब मैं ये ले आई थी कपड़े सुबह के पहनने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ना कोटी सी, ये मैंने एक ओवरसाइज्ड आधी बाजू का स्वेटर मिला था मुझे लाल कुर्ती की पैंट में 100 रुपए का। और उसको मैंने, वो इतना बड़ा था, उसको मैंने काट के और आगे से किनारे वगैरह इसके ठीक ठाक करके इसको काट के मैंने बना दी इसकी एक कोटी। ये जैकेट सी शॉर्ट जैकेट के तौर पे आती है, आप साइड में देखना, और इसको वेलवेट के गाउन पे पहनो, इतनी अच्छी लगती है। किसी भी स्वेटर पे प्लेन पे पहन लो तब भी अच्छी लगती है। तो ये मैंने बनाई थी खुद। जब तक ये व्लॉगिंग वाला चैनल नहीं था ना, तो एडिटिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं होता था। तब मैं मशीन खूब चलाया करती थी, जब भी मुझे मौका लगता था कुछ ऐसा जुगाड़ू कपड़े वगैरह मैं सिलती रहती थी अपने। तो उस टाइम की चीज़ें हैं कुछ एक जो अभी भी आपको दिखाती रहती हूँ। अब इतना मशीन का मौका लगता नहीं। बाकी ये गाउन जो था वो मीशो से था। अब सारा काम निपट गया है, 10 बज गए हैं, और जी आपको दिखाऊँ, देखो अलार्म बज रहा है। अलार्म तो मैं साउंड की वजह से नहीं सुना सकती, लेकिन 10 बज के 10 मिनट एक बार मैं स्नूज़ कर चुकी हूँ। अब आप सोचोगे कि रात में अलार्म किसके लिए है? देखो यहाँ पर पढ़ के देखो, लेट्स बी प्रोडक्टिव, इट्स एडिटिंग टाइम। यानी मैं 10 बजे का टारगेट लेके चलती हूँ कि मैं 10 बजे तक एडिटिंग के लिए बैठ जाऊँगी। सारा काम निपटा के बैठती हूँ अगेन इसके लिए भी, क्योंकि अगर लेट हो गया तो उसके बाद मुझे कुछ ना करना पड़े, बस मैं जाके सो जाऊँ। इवन स्किन केयर भी मैं एडिटिंग से पहले ही कर लेती हूँ। एंड लाइफ बूमरैंग की तरह इसी तरीके से चलती रहती है। सुबह के 5:30 के अलार्म से लेके रात के 10 बजे के अलार्म तक यूं ही चलती रहती है। लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है, और यूं ही चलती रहे इसका मतलब आप ब्लेस्ड हो। अब इस बूमरैंग में से ये एक दिन निकाल के व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।